नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी प्रेम कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके बारे में आपने शायद कम ही सुना होगा। यह कहानी है शक्तिशाली मुस्लिम शासक की बेटी और एक वीर राजपूत राजकुमार की। एक ऐसी प्रेम कहानी जो नफरत और युद्ध के बीच पनपी और जिसका अंत बेहद मार्मिक हुआ। बात उस दौर की है जब दिल्ली के सिंहासन पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। खिलजी, जिसे भारत के सबसे क्रूर और महत्वाकांक्षी मुस्लिम शासकों में से एक माना जाता है, उसने अपनी सल्तनत का विस्तार करने के लिए कई राज्यों पर आक्रमण किए, लूटपाट की और मंदिरों को भी तोड़ा। उसका गुजरात अभियान इतिहास के पन्नों में उसकी क्रूरता की एक दर्दनाक मिसाल के तौर पर दर्ज है, जहां उसने सोमनाथ मंदिर को भी ध्वस्त किया था। इसी गुजरात अभियान के बाद खिलजी की सेना जब लौट रही थी तो उसका सामना हुआ जालोर के शक्तिशाली राजा कानड़ देव की सेना से। जालोर के राजपूतों ने खिलजी की सेना पर ऐसा धावा बोला कि उसे हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद खिलजी ने कूटनीति का सहारा लिया और संधि का प्रस्ताव भेजकर कानड़ देव को दिल्ली आमंत्रित किया। दिल्ली के दरबार में राजा कानड़ देव के साथ उनका युवा और पराक्रमी पुत्र विरमदेव भी आए। विरमदेव की तेजस्विता और रूप लावण्यता ने अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा को पहली ही नजर में मोहित कर लिया। फिरोजा एक शहजादी होकर भी विरमदेव के व्यक्तित्व से इस कदर फिदा हो गई कि उसे मन ही मन अपना पति मान लिया। विरमदेव का दिल्ली दरबार में आना जाना लगा रहता था। एक दिन फिरोजा अपनी भावनाओं को रोक न सकी और विरमदेव के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। सोचिए, एक मुस्लिम राजकुमारी एक हिंदू राजपूत राजकुमार से शादी करना चाहती। इस बात के बारे में जब अलाउद्दीन को पता लगा तो अलाउद्दीन ने अपनी बेटी को समझाना चाहा, लेकिन फिरोजा ने कहा, वर वरूं तो विरमदेव, ना तो रहूंगी अकन कुंवारी, अर्थात शादी करूंगी तो सिर्फ विरमदेव से, नहीं तो किसी से शादी नहीं करूंगी। राजकुमारी फिरोजा की यह जिद दिल्ली दरबार में भूचाल ले आई। काफी सोच विचार और अपने राजनीतिक फायदे को देखते हुए बादशाह खिलजी इस रिश्ते के लिए तैयार हो गया और विवाह का प्रस्ताव जालोर भेजा। लेकिन विरमदेव एक राजपूत योद्धा, अपने कुल और धर्म के प्रति निष्ठावान थे। उन्होंने यह कहकर इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि मामा लागे भाटियां कुल लागे चौहान, जे मैं परनू तुर्कनी तो पश्चिम हो गए भान। यानी मेरे मामा भाटी वंश से है और मैं चौहान हूँ। इस तुर्कनी से विवाह करके मैं अपने वंश को अपवित्र नहीं कर सकता। यह तभी संभव हो सकता है जब सूरज पश्चिम से उगेगा। विरमदेव का यह दृढ़ इनकार सुनते ही खिलजी क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने तुरंत दिल्ली लौटकर जालोर के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। खिलजी पहले भी जालोर से हार चुका था और इस अपमान का बदला लेना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना के साथ जालोर के किले को घेर लिया। उसकी सेना 1 साल तक किले को घेर कर बैठी रही, लेकिन राजपूतों के शौर्य और कानड़ देव के कुशल नेतृत्व के आगे उसे सफलता नहीं मिली। अंत में खिलजी ने छल का सहारा लिया और एक दहिया राजपूत को लालच देकर किले में घुसने का षड्यंत्र रचा। जब किले में गुप्त रास्ते से खिलजी की सेना घुसने लगी तो राजपूतों ने भी अंतिम सांस तक लड़ने का निश्चय किया। 22 वर्षीय विरमदेव के नेतृत्व में 15,000 राजपूत खिलजी की 1 लाख की सेना के आगे रणभूमि में कूद पड़े। उन्होंने अद्भुत पराक्रम दिखाया, लेकिन अंततः वो हार गए और विरमदेव को पकड़कर उनका सिर काट दिया गया। विरमदेव का कटा हुआ सिर एक थाली में रखकर जब फिरोजा के सामने पेश किया तो उसने उस सिर से विवाह का प्रस्ताव रखा। कहते हैं उस सिर ने अपने आप थाली से पलटकर इनकार कर दिया था। राजकुमारी फिरोजा अपने प्रण पर अडिग थी। विरमदेव को अपना पति मान चुकी फिरोजा इस वियोग को सह न सकी। वह विरमदेव का सिर लेकर यमुना नदी में कूद गई और अपने प्राण त्याग दिए। एक मुस्लिम राजकुमारी एक हिंदू राजकुमार के प्रेम में सती हो गई। फिरोजा का विरमदेव के प्रति अटूट प्रेम और उनका आत्म बलिदान इतिहास के पन्नों में एक अनकही प्रेम कहानी बनकर रह गया। आपको यह कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।